अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गूगल के गूगल एडसेंस प्रोग्राम में इश्तराक हासिल करने का हुक्म सवाल किया गया है। मैं गूगल कंपनी के गूगल एडसेंस में इश्तराक के मुतालिक जानना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम दो फरीकों के दरमियान दलाल यानी ब्रोकर का किरदार अदा करता है। फरीक अव्वल कंपनी या इदारा जिसकी वेबसाइट है, और ये कंपनी अपनी वेबसाइट के इश्तिहारात के लिए गूगल की पेड एडवर्टाइजिंग सर्विस इस्तेमाल करना चाहती है। फरीक सानी मुख्तलिफ सरगर्मियों की हामिल वेबसाइट्स के मालिकान जो कि गूगल कंपनी के इश्तिहारात अपनी वेबसाइट्स पर मुआवजे के बदले में देते हैं। गूगल कंपनी की शराइत में यह बात शामिल है कि वो गैर अखलाकी, जुआ, मुनशियात वगैरह के इश्तिहारात बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगी, चाहे ये इश्तिहारात फरीक अव्वल की जानिब से हों या फरीक सानी की जानिब से। लेकिन गूगल चूँकि गैर इस्लामी कंपनी है, इसलिए सूदी लेन देन करने वाले बैंक, फॉरेक्स कंपनियां, करेंसी का तबादला करने वाली कंपनियां, फिल्में, गाने, सैर व सियाहत और ख़वातीन से मुताल्लिका इश्तिहारात देती है। बल्कि कुछ वेबसाइट्स पर ख़वातीन की बेपर्दा तस्वीर भी होती हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि गूगल कंपनी गूगल एडसेंस में इश्तराक के बाद मुझे गूगल एडवर्टाइजिंग से मुताल्लिका एडवर्टाइजिंग कोड दिया जाता है, जिसे मैं अपनी वेबसाइट्स के सफ़हात पर लगा देता हूँ। मेरी वेबसाइट चाइनीज़ ज़ुबान सिखाने के लिए मुख्तस है, चुनांचे वेबसाइट पर कोड लगाने के बाद ये कोड खुद कार तरीके से काम करता है, जिसकी तफसील ये है। ये कोड जिस सफ़ा पर भी लगाया जाए, उस सफ़ा के अनावीन और झैली सुर्खियों के साथ साथ दीगर कलिमात को पढ़ता है और ख़ुद कार तरीके से सफ़हात के मौज़ूआत के मुताबिक इश्तिहारात लगाता है। ये कोड वेबसाइट के विजिटर्स के महल्ले वकू और मुल्क को सामने रख कर एलानात ज़ाहिर करता है। ये एलानात खुद ब खुद तब्दील होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी निगरानी करना इंतहाई मुश्किल काम है। चुनांचे अगर तो सफ़ा पर मौजू कारों के मुतालिक है तो उस सफ़ा पर अक्सर एलानात कारों के मुतालिक होंगे, और अगर सफ़ा पर जड़ी बूटियों के बारे में गुफ्तगू है तो इश्तिहारात भी जड़ी बूटियों से मुताल्लिका होंगे। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। बल्कि अगर एक सफ़ा को बैक वक़्त देखने वाले दो अफराद मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन एक कनाडा से और दूसरा जापान से, तो दोनों को अलग अलग इश्तिहारात नज़र आएंगे। इसी तरह जो ऐलान आपने कल देखा तो वो आपको आइंदा रोज़ नज़र नहीं आएगा। गूगल एडसेंस के ज़रिए दिए गए इश्तिहारात के मवाद को कंट्रोल करने का अमल दो मराहिल में होता है। नंबर एक, सबसे पहले इश्तिहारात का मुशाहदा किया जाए। इसके लिए इश्तिहारात का मुशाहदा करने के लिए मुख्तस प्रोग्राम को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए मैं अपनी वेबसाइट पर अपने मुल्क और दीगर ममालिक में नमूदार होने वाले इश्तिहारात को देख सकता हूँ। नंबर दो, इश्तिहारात की छानबीन और इंतखाब। इसके ज़रिए मैं अपनी वेबसाइट पर किसी भी ख़ास इश्तिहार को नमूदार होने से रोक सकता हूँ। इसके लिए मुझे गूगल एडसेंस पर अपनी मखसूस लिस्ट में इस इश्तिहार के लिंक को मुंतखब या ममनू लिस्ट में शामिल करना पड़ता है, जिसमें सिर्फ 200 वेबसाइट्स के एलानात शामिल किए जाते हैं। ये बात वाज़ेह रहे कि मुंतखब और ममनू लिस्ट में शामिल करने के बाद ये बात यकीनी नहीं है कि ये इश्तिहारात आपके सफ़हात पर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि गूगल कंपनी की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा गया है कि नोट, गूगल कंपनी इस बात की ज़मानत नहीं दे सकती कि जो इश्तिहारात आप मुंतखब लिस्ट में शामिल करेंगे वही ज़ाहिर होंगे। ये जिन इश्तिहारात को आप पसंद नहीं करते वो आपकी वेबसाइट पर ज़ाहिर नहीं होंगे। लेकिन मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक मुझे मालूम हुआ है कि छानबीन का ये अमल कारआमद है। बराह करम मुझे इसके बारे में तफसील और वजाहत के साथ बतलाएं, क्योंकि मेरी रोज़ी का बुनियादी ज़रिया यही है। और ये बात भी जहन नशीन रहे कि मैं ज़ुबानों की तालीम देने वाली वेबसाइट्स के अलावा ज़ीरो अशिया की तस्वीर इश्तिहारात के ज़रिए मंजर आम पर आने नहीं देता। अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। बुनियादी उसूल यही है कि इस तशहीरी प्रोग्राम में इश्तिराक हासिल करना जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि जिन वेबसाइट्स का ऐलान किया जाता है उनमें किसी किस्म का हराम काम पर ताआवुन शामिल न हो, क्योंकि गुनाहों के लिए तशहीरी मुहिम और इसके लिए मुआवनत पेश करना जायज़ नहीं है। इस बारे में फरमाने बारी ताला है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। नेकी और तकवा के कामों पर एक दूसरे का ताउन करो, गुनाह और ज़्यादती के कामों पर एक दूसरे का ताउन मत करो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 2। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स नेकी की दावत देगा उसे भी नेकी करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा, और इस तरह दोनों में से किसी का भी सवाब कम नहीं होगा। और जो शख्स गुमराही की तरफ दावत देगा उसे गुमराही पर चलने वाले के बराबर गुनाह मिलेगा,
اور اس سے کسی کے گناہ میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ مسلم حدیث نمبر 4831۔ اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اب بتلا رہے ہیں کہ اکثر اشتہارات ایسے ہیں جو مختلف زبانوں کو سکھانے کے لیے ہیں یا اسی سے ملتے جلتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کے لیے اس پروگرام میں اشتراک پر کوئی حرج نہیں ہوگا، اور ویسے بھی آپ کو مالی طور پر بھی استحکام کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ اتنا خیال ضرور کریں گے کہ شریعت سے متصادم اعلانات کو روکیں، اور اگر آپ ایسا نہ کر پائیں اور شریعت سے متصادم اعلانات پھر بھی آپ کی ویب سائٹ پر نمودار ہوں، تو آپ اس سروس کو چھوڑ دیں، کیونکہ پھر آپ حرام کاموں کی ترویج میں شریک ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے خاص فضل سے رزق عنایت فرمائے، اور آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے فراوانی پیدا فرمائے، اور آپ کی دیار غیر میں مدد فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 101806۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔